हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के प्राइवेट जो बीएमएस के कॉलेज हैं, जिनको हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बोलते हैं, उन कॉलेजेस का मैं पूरा एक एक कॉलेज का कॉलेज वाइज पूरा फीस बताने वाला हूँ। उनकी ट्यूशन फी क्या है, उनकी डेवलपमेंट फी क्या है, कॉजन मनी कितना है और हॉस्टल फी क्या है, ये सारी डिटेल एक एक करके बताने वाला मैं हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल प्राइवेट जो बीएमएस के कॉलेजेस हैं वो 98 कॉलेज है, ठीक है। जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे 98 कॉलेज है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट में मैं 20-20 कॉलेज का आपको बता दूंगा फीस स्ट्रक्चर। आप टेंशन मत लो, बाकी के जो भी कॉलेजेस है उनका भी फीस स्ट्रक्चर का वीडियो कल आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको लाइन से 20 कॉलेजेस डिस्कस करूंगा, उसके बाद लाइन से 20 कॉलेज डिस्कस करूंगा। और आप टेंशन मत लो, मैंने कॉलेज कोड भी लिख के रखा है, जिससे आपको एकदम अच्छे से एक एक चीज पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको कंप्लीट महाराष्ट्र नीट 2024 काउंसलिंग का एक एक अपडेट मिलता रहे। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को ये सब बनाने में, एक एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर निकालने में, हॉस्टल फी साइट पे नहीं था, एक एक कॉलेज में कॉल करके पूछने में, ऑलमोस्ट ये सब करने में मेरे को 2 to 3 डेज गए हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो। और प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई दे दूंगा। बट वीडियो को स्किप मत करो, पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि उससे पहले हम ये देखने वाले कि कैटेगरी वाइज फीस में क्या बेनिफिट है, किसको बेनिफिट है, कौन से लोगों को बेनिफिट है, वो सब यहाँ समझो। पहले ध्यान से सुनो, ठीक है, फीस देखने से पहले। देखो, सबसे पहले तो ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं इन्हीं को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। तो इन कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर होता है, एससी और एसटी कैंडिडेट कॉमन, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों को ट्यूशन फी हो या डेवलपमेंट फी हो, उसको 100% बेनिफिट होता है। एससी और एसटी कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट कॉलेज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोड्यूस करने का कोई गरज नहीं है। अगर आपके पास एससी और एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपको ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फी में 100% बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक इन स्टूडेंट को क्लियर हो गया, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि गर्ल्स का, ठीक है। जो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है, और खासकर याद रखो जिसका इनकम बिलो 8 लाख है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे कॉलेजेस ने अपने पीडीएफ में एकदम मेंशन किया हुआ है कि इनकम बिलो 8 लाख ही होना चाहिए, ठीक है। तो जिनका इनकम बिलो 8 लाख है, चाहे वो ओबीसी गर्ल्स हो, ईबीसी गर्ल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीजेएनटी का तो वैसे भी 100% ट्यूशन बेनिफिट रहता है। बीजेएनटी और एसबीसी का 100% ट्यूशन बेनिफिट रहता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी गर्ल्स, ईबीसी गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस गर्ल और एसईबीसी गर्ल्स, आपको ट्यूशन फी में 100% बेनिफिट मिलेगा। बट आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा 8 लाख के नीचे का, ठीक है। और दूसरा, आपको डेवलपमेंट फी में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मोस्टली सारे कॉलेजेस ना डेवलपमेंट फी में एक भी परसेंट बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। बट कुछ कुछ कॉलेजेस जिनका इनकम बिलो 8 लाख है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनको आधा डेवलपमेंट फी में बेनिफिट है। बट कुछ कुछ कॉलेजेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कट बता दिया कि बेनिफिट डेवलपमेंट फी में नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर ईबीसी क्या है। देखो, ईबीसी कोई कैटेगरी नहीं है। ईबीसी एक स्कॉलरशिप के लिए समझ लो एक कैटेगरी है। जो भी कैंडिडेट ओपन कैटेगरी का है, अगर वो स्टूडेंट का इनकम लेस देन 8 लाख है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ईबीसी फॉल अंडर ईबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो जो ईबीसी गर्ल्स भी हैं, अगर उनका इनकम 8 लाख के नीचे, तो आपको भी ट्यूशन फी में 100% बेनिफिट मिलेगा। डेवलपमेंट फी में कोई भी बेनिफिट नहीं है। आई थिंक क्लियर है। और जिस भी गर्ल का, अगर आप ओपन से हो, आपका इनकम 8 लाख के ऊपर है, तो ये बेनिफिट आपके लिए नहीं है, याद रखो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बॉयज का। जो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर बॉयज के लिए है, जिनका इनकम बिलो 8 लाख है, वो ईबीसी बॉय हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसईबीसी हो, तो आपको 50% ट्यूशन फी में बेनिफिट मिल जाएगा। 50%, ठीक है। बीजे एनटी और एसबीसी के जो बॉयज है, आपको 100% ट्यूशन बेनिफिट है। इवन गर्ल्स को भी, बीजे एनटी और एसबीसी के गर्ल्स को भी 100% ट्यूशन बेनिफिट है, ठीक है।
और बचता है डेवलपमेंट फी में कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मोस्टली सारे कॉलेजेस ने डेवलपमेंट फी में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके पीडीएफ में है, जबकि डेवलपमेंट फी में भी बेनिफिट होना चाहिए 50% का, बट नहीं है। बट किसी किसी कॉलेज ने डेवलपमेंट फी भी बेनिफिट दिया है 50% का। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया है आपको। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक करके एक एक कॉलेज का डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एकदम लाइन से जो महाराष्ट्र सीईटी का सीईटी सेल का पीडीएफ है सीट मैट्रिक्स का, उसमें जो कोड वाइज है एक एक करके स्टार्टिंग के 20 कॉलेजेस मैंने लिए, इसके बाद के पार्ट में 20 ऐसे करके 5 पार्ट में हम सारा कॉलेज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फीस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, 3104 YMT आयुर्वेद कॉलेज खारगर नवी मुंबई। अब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो ओपन की ट्यूशन फी है आप देख सकते हो 2,43,902 है, एंड डेवलपमेंट फी 26,098 है। अब अगर आप गर्ल हो, ठीक है, और आप ईबीसी में आते हो, क्योंकि आपका इनकम 8 लाख के नीचे है, तो आपको ट्यूशन फी 0 देना है एंड डेवलपमेंट फी पूरा भरना है। नेक्स्ट, ओबीसी का जो ट्यूशन फी है 1,21,951 है, डेवलपमेंट फी 26,098 है। सेम ईडब्ल्यूएस का भी यही है, ईबीसी का भी और एसईबीसी का भी, ठीक है। तो अगर आप गर्ल हो तो ट्यूशन फी 0 और डेवलपमेंट फी पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वीजेएनटी और एसबीसी, NT1 NT2 NT3 और एसबीसी आपके लिए ट्यूशन फी 0, डेवलपमेंट फी 26,098। और SC ST में मैंने जैसा बताया था कि 100% बेनिफिट है, तो 0 और 0। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया इस एग्जांपल से, क्योंकि सारे कॉलेजेस ने जो अपना फी है ना वो ब्रेकअप करके नहीं बताया है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस ने ब्रेकअप करके बताया, तो जहां ब्रेकअप करके नहीं बताया वहां आपको खुद ही समझ जाना है। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, अगर आप गर्ल हो, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसईबीसी, ओबीसी, ठीक है, तो आपको ट्यूशन फी 0 है, इनकम बिलो 8 लाख होना चाहिए, डेवलपमेंट पूरा भरना है। बीजेएनटी में ट्यूशन 0, डेवलपमेंट पूरा। SC ST में दोनों 100% बेनिफिट, ठीक है। ओपन में 8 लाख के ऊपर इनकम है, देना पड़ेगा ट्यूशन फी भी और डेवलपमेंट फी भी। आई थिंक अब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब उसके अलावा इस कॉलेज का जो हॉस्टल फी है वो 70,000 है। मैंने कॉल करके इनसे पता किया था, ठीक है, इन्होंने साइट पे नहीं बताया। और कॉजन मनी जो सबको भरना होता है सारे कैटेगरीज को, वो भी 25,000 है, ठीक है। तो याद रखो, ये भी पैसे जोड़ने होते हैं, ठीक है। ये सब पैसे आपको पता नहीं होते क्योंकि वो साइट पे देते नहीं है कभी कभी, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस कॉलेज का, और देखो मैं इनकम प्रोड्यूस करने क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। चाहे वो फॉर मेल देखो, चाहे वो ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, जो भी मेल है, अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको देखो इनकम बिलो 8 लाख का होना चाहिए। और फीमेल के लिए भी अगर आपको 100% ट्यूशन बेनिफिट चाहिए तो इनकम बिलो 8 लाख का होना चाहिए। और जाहिर सी बात है उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या आपको क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, वेरी गुड, चलेगा। और उसके अलावा देखो बाकी भी बहुत सारे फीसेस हैं इधर, आप देख सकते हो 7600 अलग से, रिजर्व कैटेगरी के लिए 3850, तो ये भी पैसे आपको भरने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपना फीस स्ट्रक्चर ऑफ 3105 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नाला सुपाड़ा। ट्यूशन फी इस कॉलेज का 192,760 है एंड डेवलपमेंट 2240 है। आई थिंक आप सारे कैटेगरी को अब क्लियर हो ही गया है, ठीक है, कि किसको कितना भरना है क्या भरना है, तो फिर से मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर भी एक बार और बोल देता हूँ अगर नहीं भी क्लियर है। SC ST के लिए 0-0 होगा, ठीक है। बीजे के लिए ट्यूशन 0, डेवलपमेंट पूरा होगा। EWS, EBC, OBC और क्या बोलते हैं SEBC, ट्यूशन फी गर्ल्स हो तो 0, 8 लाख के नीचे इनकम है, डेवलपमेंट पूरा, ठीक है। बॉयज हो तो 8 लाख के नीचे इनकम है, ट्यूशन आधा, डेवलपमेंट पूरा। और ओपन से 8 लाख के ऊपर इनकम है तो आपको पूरा भरना पड़ेगा। और EBC जो है वो ओपन का ही है, जिनका इनकम 8 लाख के नीचे होता है उन्हीं को EBC बोलते हैं ओपन में, ठीक है, डन। नेक्स्ट, जो इस कॉलेज का हॉस्टल फी है 40,000 है और कॉजन मनी जो है 25,000 है। मैंने इनसे पूछा था मेस का, तो मेस आप प्राइवेट बाहर से ज्वाइन कर सकते हो, तो कहीं भी आप मेस वगैरह ज्वाइन करते हो प्राइवेट बाहर से तो आपको वही 2500 पर मंथ पड़ता है, ठीक है। हॉस्टल एंड कॉजन मनी भी याद रखो, ठीक है। ये देख सकते हो इनका ऑफिशियल पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ में सारे वहां डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना कॉलेज है 3109 BSDT आयुर्वेद कॉलेज बागोली पुणे। इसका ट्यूशन फी जो है 1,35,869 है, डेवलपमेंट फीस 14,131 है, ठीक है, क्लियर है। इस कॉलेज का जो हॉस्टल फी है
वो है 45,000, ठीक है। मेस का उन्होंने बताया नहीं, वही प्राइवेट ही ज्वाइन करना होता है अलग से बाहर से, ठीक है। देख सकते हो आप इसका फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल 150 हो जाता है पूरा ट्यूशन एंड डेवलपमेंट जोड़ा तो। नेक्स्ट कॉलेज अपना है 3110 पीडीए आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। इसका जो ट्यूशन फी है वो है 2,29,565 एंड डेवलपमेंट फी जो है वो है 34,435, ठीक है। तो इसका फी थोड़ा ज्यादा याद रखो, ठीक है। और मैंने इनको कॉल किया था बट कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया, तो इनका हॉस्टल फी मेरे को पता नहीं चल पाया, बट जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर ऑफ 311, ठीक है। सुमति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय हड़पसर पुणे, ये टॉप का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका जो ट्यूशन फी है वो है 1,78,057 और डेवलपमेंट फी जो है वो 19,943 है, मतलब वही टोटल 1,98,000 होता है, ठीक है। और इस कॉलेज का जो हॉस्टल फी है 60,000 है, मेस का वही प्राइवेट आपको बाहर से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वही इसी कॉलेज का जो इन्होंने अपने साइट पे अपडेट किया वही लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेज अपना है वो है 3112 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पेट वडगांव कोल्हापुर, ठीक है। इस कॉलेज का जो ट्यूशन फी है वो है 2 लाख एंड इस कॉलेज की जो डेवलपमेंट फी है वो है 20,000, ठीक है। तो और इसका मैंने कॉल किया था, पता किया, बट इन्होंने हॉस्टल फी कॉल रिसीव ही नहीं किया इन्होंने, इसलिए हॉस्टल फी नहीं पता चला है। जिनका भी हॉस्टल फी मेरे को नहीं पता चला है वो मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दूंगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो। देख सकते हो आप इसका फी ब्रेकअप, डेवलपमेंट एंड ट्यूशन फी है टोटल 2,20,000। नेक्स्ट जो कॉलेज अपना है वो है 3113 जे मखदूम आयुर्वेद कॉलेज जयसिंहपुर। आप देख सकते हो इन्होंने थोड़ा ब्रेकअप करके दिया है फी, ठीक है। अच्छा, जहां मैंने ब्रेकअप करके नहीं लिखा है ट्यूशन डेवलपमेंट, एक्चुअली इन्होंने ब्रेकअप करके डाला नहीं है, बट बेनिफिट सबको वही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका ट्यूशन फी 2,10,810 है, डेवलपमेंट फी 23,190 है। फिर ओबीसी में देख लो, ईडब्ल्यूएस ईबीसी एससीबीसी में देख लो, ट्यूशन आधा हो गया, डेवलपमेंट पूरा वही, और बीजेएनटी में ट्यूशन 0, डेवलपमेंट पूरा, एससी में 0 और गर्ल्स के लिए आपको पता ही है, मैंने रूल आपको बता दिए। नेक्स्ट इस कॉलेज का जो हॉस्टल फी है वो 30,000 है, मैंने वहां कॉल करके पता किया है। एंड जो इसका कॉजन मनी है 25,000 है, ये आप देख सकते हो पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैसे वो लोग लेते हैं, एलिजिबिलिटी फीस और बहुत सारा इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। तो 10,000 वो भी पकड़ के चलो कि 10,000 6,000 वो भी अलग से है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज जो अपना है 3114 यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय कोडोली कोल्हापुर। इस कॉलेज का जो ट्यूशन फी है वो है 2,22,323 एंड इसकी जो डेवलपमेंट फी है वो है 22,677, ठीक है। इस कॉलेज में मैंने कॉल किया था, हॉस्टल फी पता नहीं चला है अब तक। इसमें इस वीडियो में ऑलमोस्ट 4 से 5 कॉलेज है जिनका हॉस्टल फी मेरे को नहीं पता चला है कॉल पे भी, बट वो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो फी ब्रेकअप इनका, विकास निधि मतलब वही डेवलपमेंट फी। नेक्स्ट जो कॉलेज है अपना 3115 LK RSS आयुर्वेद कॉलेज गढ़ हिंगलज कोल्हापुर। आप इसका फी देख सकते हो, जो ट्यूशन फी है वो है 2,01,818 एंड डेवलपमेंट फी जो है 20,182। सारे कॉलेज ने किसी भी कैटेगरी को देखो डेवलपमेंट फी में बेनिफिट दिया ही नहीं है, सिर्फ 1-2 कॉलेज गिन के दिया है, इसलिए मैंने वहां आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डेवलपमेंट फी में कोई बेनिफिट नहीं देता है। वहां जाके आपके साथ वो होता है कि सर आपने तो बताया बेनिफिट होता है, बट बेनिफिट होना चाहिए। एमबीबीएस वाले में बहुत सारे कॉलेजेस में दिया गया है, बट बीएमएस में मैं देख रहा हूँ कि नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओबीसी में जस्ट आधा, बाकी ईडब्ल्यूएस ईबीसी एससीबीसी में भी जस्ट आधा हो गया ट्यूशन, विजेएनटी का भी क्लियर है, एससी एसटी का भी। नेक्स्ट इस कॉलेज की जो हॉस्टल फी है वो है 26,500, कॉजन मनी जो है वो 25,000 है। किसी किसी कॉलेज में कॉजन मनी नहीं भरवा रहे, बट किसी किसी कॉलेज में भरवा रहे, तो आप ध्यान देना, ठीक है। और जहां भी भरवा रहे 25,000 भरवा ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये वही मैंने बताया उसका पीडीएफ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज जो अपना है 3118 ऑनरेबल श्री अन्ना साहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अस्था सांगली। आप देख सकते हो इनका फी भी पूरा देख सकते हो आप, ओपन के लिए 1,78,571, डेवलपमेंट फी 21,429, बाकी कैटेगरीज के लिए जस्ट आधा हो गया ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फी उतना ही भरना है। एसबीसी वीजेएनटी के लिए ट्यूशन 0, डेवलपमेंट पूरा एंड एससी एसटी के लिए दोनों 0, एकदम क्लियर है क्या, ठीक है। और इनका जो हॉस्टल फी है
मैंने कॉल पे पता किया वो 30,000 है, ठीक है। मेस का वही प्राइवेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है 3121 SST आयुर्वेद कॉलेज संगमनेर, ठीक है। ये श्रीमती अहिल्याबाई नगर में ही आता है कॉलेज संगमनेर। तो ट्यूशन फी जो इसका है वो 2 लाख है एंड डेवलपमेंट फी 22,000 है। कैटेगरी वाइज आप अपना समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैटेगरी वाइज कैसा कैसा बेनिफिट है, ठीक है। वही ट्यूशन फी में ही है, खाली एससी में दोनों में बेनिफिट है, ट्यूशन में भी और डेवलपमेंट में, SC ST में। चलो नेक्स्ट, इस कॉलेज का जो हॉस्टल फी है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ध्यान देना जब भी आप ये सब कॉलेज आप देख रहे हो ना, लग रहा है आपको, तो ध्यान से इनका हॉस्टल फी वगैरह सब देख लेना। इसकी जो हॉस्टल फी है वो 90,000 है, ठीक है। आप क्लियर कट देखो, ये PDF में लिखा हुआ है, तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान दो। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है 3122 श्री विवेकानंद नर्सिंग होम आयुर्वेद कॉलेज श्रीमती अहिल्याबाई नगर। इसकी जो ट्यूशन फी है वो है 1,38,009 एंड डेवलपमेंट 14,491। आप पूरा कैटेगरी वाइज देख सकते हो, बेनिफिट आपको क्लियर हो ही गया है। इस कॉलेज की जो हॉस्टल फी है 35,000, ब्रैकेट में सर आपने लिखा है गर्ल्स, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने PDF में बॉयज के लिए हॉस्टल दिखाया ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बॉयज बाहर ही रहते, इनके पास हॉस्टल नहीं है, आई थिंक सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल है, क्योंकि इन्होंने PDF में क्लियर कट बॉयज का हॉस्टल का कोई भी मेंशन किया ही हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको बाहर PG लेके रहना होगा, ठीक है। वैसे भी बॉयज कहीं भी रह लेते, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज कोड है 3123 PMT आयुर्वेद महाविद्यालय श्रीमती अहिल्याबाई नगर। आप देख सकते हो इसका ट्यूशन फी जो है 1,59,276 है। डेवलपमेंट फी जो इस कॉलेज की है वो है 16,724। OBC में ट्यूशन जस्ट आधा, डेवलपमेंट पूरा। आप पूरा क्लियर कट फी ब्रेकअप देख सकते हो, ठीक है। गर्ल्स आप अपना समझ सकते हो फीस, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हॉस्टल फीस जो इस कॉलेज की वो 50,000 है। मेस फीस जो है वो 54,000 है। कॉजन मनी अलग से 25,000 देना है, ऊपर से हॉस्टल डिपॉजिट अलग से 25,000 देना है। हालांकि हॉस्टल डिपॉजिट कॉजन मनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको मिलता है वापस, बट वही है कि एक साथ आपको देखो 1.5 लाख रुपए तो यही हो गया अलग से, और इसमें किसी भी कैटेगरी को कोई बेनिफिट नहीं है, सबको भरना कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट ये देख सकते हो आप PDF, ये सब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा, उसका मैंने वहां डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है 3124 SAM संगमनेर। एक्चुअली इन्होंने अपना टोटल फी एक साथ बता दिया है सारे कैटेगरी का, तो मैंने एक साथ लिख भी दिया है। ओपन के लिए देख सकते हो 2,20,000, OBC के लिए 120,182, EWS EBC SEBC 110,000, VJ NT NT2 NT3 SBC 20,363 एंड SC ST के लिए 20,363। अब आप बोलोगे सर ये तो अजीब सा ब्रेकअप है, अभी जो आपने पूरा रूल बताया था कॉमन हो तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने देखो PDF में अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो PDF में इन्होंने एज इट इज मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी वाइज एक्चुअली इन्होंने टोटल जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं दिया है SC ST का भी, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ SC ST का इन्होंने डेवलपमेंट फी जोड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका हॉस्टल फी जो है 40,000 है, कॉजन मनी 15,000 रुपए एंड हॉस्टल डिपॉजिट 12,500 है, ठीक है। चलो ये देखो मैंने पूरा डाला हुआ है इस कॉलेज का। नेक्स्ट जो कॉलेज अपना है वो है 3126 SS आयुर्वेद कॉलेज नासिक। आप इसका फी देख सकते हो, ओपन के लिए 1,80,668 एंड डेवलपमेंट फी 19,332 है। बाकी आप कैटेगरी वाइज बेनिफिट देख सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये पहला कॉलेज है जिसने डेवलपमेंट फी में EWS EBC और SEBC को आधा डिस्काउंट किया है, 50% डिस्काउंट डेवलपमेंट फी में भी किया है। वैसे करना चाहिए हर कॉलेज को, बट किसी किसी ने किया है, तो देखो जैसे इसने किया है नासिक वाले ने, ठीक है। इसकी जो हॉस्टल फी है वो 60,000 है, मेस फीस जो है वो भी 60,000 है एंड हॉस्टल डिपॉजिट जो है वो 25,000 है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, PDF मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है 3128 KC अजमेरा आयुर्वेद कॉलेज देवपुर धुले। आप देख सकते हो इसकी फी, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी एंड डेवलपमेंट फी में ध्यान से देखो OBC वाले और EWS EBC और SEBC वाले आपको देखो डेवलपमेंट फी में भी आधा कर दिया है आपका 50%, ठीक है। तो डेवलपमेंट फी मेरे को कभी कभी अनसर्टेन लगता है, बहुत सारे कॉलेज अपना मनमानी करते पूरा पूरा लेते, बट कोई कोई कॉलेज कर देते आधा, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक क्लियर कट हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो इन्होंने पूरा फी लिख के रखा था, बट मैंने उनको ब्रेक करके आपको बता दिया है ट्यूशन एंड डेवलपमेंट के फॉर्म में, ठीक है। इनको मैंने कॉल किया बट इन्होंने उठाया नहीं, इसलिए हॉस्टल फी पता नहीं चला है, इनका पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट कॉलेज जो है 3128 KDMG आयुर्वेद कॉलेज चालीसगांव, ठीक है। इस कॉलेज का फीस अब तक मुझे टॉप 20 जितने भी मैं कॉलेज डिस्कस कर रहा हूँ सबसे कम फीस इसी कॉलेज का है,
ट्यूशन फी जो है 99,548 है एंड डेवलपमेंट 10,452 है। तो किसी बच्चे को अगर पैसे का प्रॉब्लम है बट मार्क्स है थोड़ा, तो आप इस कॉलेज को देख सकते हो, ठीक है। और हॉस्टल फी मैंने कॉल किया, मल्टीपल टाइम कॉल किया, इन्होंने कॉल भी उठाया, रिस्पॉन्ड करके बाद में बात करेंगे, बाद में बात करके बताया ही नहीं इन्होंने अभी तक, ठीक है। जैसे ही अपडेट होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट कॉलेज जो अपना है 3131 CAM सखेगांव जलगांव, आप देख सकते हो इसका ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फी, ठीक है। डेवलपमेंट फी में देखो कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ कैटेगरी में, ठीक है। SC ST का तो जीरो रहता ही, OBC बाकी कैटेगरीज में EWS EBC SC BC में आधा किया हुआ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट फी सब अपना मनमानी लेते हैं सच बोलूं तो, ठीक है। हॉस्टल फी इस कॉलेज की 30,000 है एंड हॉस्टल डिपॉजिट 10,000 है, याद रखो, ठीक है। इन्होंने PDF में मेंशन किया हुआ है, टोटल 40,000 है, 30 + 10। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है 3132 सावकर आयुर्वेद कॉलेज मेडिकल कॉलेज सातारा, ठीक है। इसकी जो ट्यूशन फी है वो है 1,54,545 एंड डेवलपमेंट फी जो है वो है 15,455। अब इनमें हॉस्टल भी 3 टाइप का है फैसिलिटी के हिसाब से। तो एक हॉस्टल फी है जो 60,000 है, एक जो है 50,000 है, एक जो है 40,000 है, याद रखो अलग अलग टाइप का हॉस्टल है आपको जैसा आप फैसिलिटी लेते हो। एंड मेस फी 25,000 पर मंथ है, ठीक है। कभी कभी मेरे को लगता है 5 स्टार होटल बनाया है इन्होंने, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट और लास्ट कॉलेज की बात करूं इस वीडियो में, जो टॉप 20 कॉलेज मेरे को बताने थे मैंने बता दिए 20 कॉलेज के। इसके बाद बाकी के कॉलेजेस का अलग अलग पार्ट में आते रहेगा, आप टेंशन मत लो, सारा वीडियो में ऑलमोस्ट कल ही डाल दूंगा। एक दो पार्ट बचा रहेगा तो परसों आएगा, नहीं तो सारा कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है 3134 मातोश्री आयुर्वेद कॉलेज पार्डनेर, ठीक है, श्रीमती अहिल्याबाई नगर। तो इसका जो ट्यूशन फी है वो है 1,53,152 एंड डेवलपमेंट फी जो है वो है 16,848 और जो इनका हॉस्टल प्लस मेस एक साथ इन्होंने बताया वो 1 लाख बताया, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सारे जो भी 20 कॉलेजेस थे उनका आपको ट्यूशन, डेवलपमेंट, हॉस्टल, मेस, कॉजन मनी सब कुछ बता दिया है। बाकी के कॉलेजेस का भी आ जाएगा, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहो, आपको बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, आपको अपडेट मिल जाएगा बाकी के वीडियो का भी, ठीक है। थैंक यू।